दोस्तों ये मछलियाँ ठंडे खून वाली होती हैं और ये दुनिया भर में मीठे और खारे पानी में पाई जाती हैं। इस दुनिया में इनकी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से इनके पास बहुत से अलग अलग रंग और रूप होते हैं और आपने भी इनके बहुत से रंग और रूप देखे होंगे। अगर बात करें इनके प्रजातियों की तो इस दुनिया में लगभग इनकी 34,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन मछलियों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका ये मिलन कुछ मिनटों का होता है। दोस्तों इनके मिलन की प्रक्रिया बहुत ही कमाल की होती है, क्योंकि कभी कभी इनका ये मिलन किसी डांस की तरह लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। तो जैसे ही 1 से 2 हफ्ते का समय बीत जाता है उसके बाद मादा मछली अंडे देना शुरू करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको बता दूं कि ये मछली एक बार में 100 से 200 अंडे दे देती है, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन इस दुनिया में मछलियों की कुछ ऐसी भी प्रजातियां पाई जाती हैं जो अंडे नहीं सीधे बच्चों को ही जन्म देती हैं, और जैसे ही इनका जन्म हो जाता है ये तैरने के काबिल हो जाते हैं। तो जैसे ही मादा मछली अपने अंडे को दे देती है उसके 1 हफ्ते बाद ही इसमें से बच्चे निकलना शुरू होते हैं। दोस्तों अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पैदा हुए बच्चों के शरीर में एक पीली थैली जैसी चीज चिपकी होती है, और इस थैली जैसी चीज को जर्दी कहा जाता है। आपको बता दूं कि ये पीली जर्दी इन बच्चों को पोषण प्रदान करती है, जिसके कारण ये बच्चे अपने शुरुआती 4 से 5 दिनों तक इस जर्दी से मिलने वाले पोषण के कारण ही जीवित रह पाते हैं, और इस दौरान इनके मुंह और आंखों के हिस्सों का विकास होने लगता है। जैसे ही ये पीली जर्दी खत्म हो जाती है उसके बाद ये बच्चे अपनी फ्राई अवस्था में पहुंच जाते हैं। दोस्तों फ्राई का मतलब यह है कि ये आज तक जिंदा रहने के लिए अपनी जर्दी के ऊपर निर्भर थे, और इसके खत्म होने के बाद ये अपने भोजन की तलाश भी खुद करते हैं और अपने भोजन को अपनी क्षमता के अनुसार खाते हैं। ये बच्चे पानी में मौजूद छोटे जीवाणुओं को खाकर अपना गुजारा करते हैं, और इस तरह ये 1 से 2 हफ्ते में किशोरा अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही ये बच्चे किशोरा अवस्था में पहुंच जाते हैं तो इनके शरीर के अन्य अंगों जैसे पंखों और रंगों का विकास शुरू हो जाता है, जिसके लिए 1 से 2 हफ्तों का समय और लगता है। लेकिन इस दौरान ये वयस्क वाली अवस्था में पहुंच रहे होते हैं तो पानी में रहने वाले बहुत से शिकारी इनका शिकार कर लेते हैं, जिसके कारण बहुत से बच्चे वयस्क वाली अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जैसे ही इनके रंग और पंख पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं उसके बाद ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, जिसके बाद ये यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं, और इसके बाद ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से इनका जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की तो एक सामान्य मछली जो हमें आसानी से मिल जाती है इसका जीवन काल लगभग 12 महीने का होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है। दौरान ये वयस्क वाली अवस्था में पहुंच रहे होते हैं तो पानी में रहने वाले बहुत से शिकारी इनका शिकार कर लेते हैं, जिसके कारण बहुत से बच्चे वयस्क वाली अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जैसे ही इनके रंग और पंख पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं उसके बाद ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, जिसके बाद ये यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं, और इसके बाद ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से इनका जीवन चक्र शुरू हो जाता है।